हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, कंपनी का पुनर्निर्माण। तो इसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है क्या, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एक क्लास हम ले चुके हैं, उसमें थ्योरी अब प्लस एक क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक है, आज इसमें हम कुछ क्वेश्चन और बनाएंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कैपिटल रिडक्शन होता है। ये क्या होता है, शेयर का वैल्यू कम कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक शेयर का दाम अगर 10 रुपया है तो उसको बढ़ाकर हम कितना 6 रुपया कर सकते हैं, 4 रुपया कर सकते हैं, 5 रुपया कर सकते हैं। ठीक है, जब शेयर का वैल्यू कम कीजिएगा तो शेयर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि लायबिलिटी साइड में वो अमाउंट घट जाएगा। मान लीजिएगा शेयर आपको 1 लाख था और उसको मान लीजिए हम कम करते प्राइस उसका, तो 1 लाख से 1 लाख का शेयर था, उसका दाम खोलो प्राइस को कम करते तो हो सकता है 75,000 हो जाए, मैंने 25,000 शेयर घट गया। तो जितना शेयर घटेगा उतने ही अमाउंट से एसेट साइड भी घटाना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट में दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, कैपिटल रिडक्शन, मतलब शेयर कैपिटल का वैल्यू को कम कर देते हैं। उसी का जो अमाउंट अवेलेबल होता है उससे हम क्या करते हैं, एसेट साइड में क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहेगा तो पहले क्या करेंगे हम लोग, जितना भी लॉस आइटम्स है, जो लोग मैंने पहला बार ज्वाइन कर रहे हैं इसलिए बता दे रहे हैं कि समझ ले, क्वेश्चन कुछ नहीं होगा तो पहले जो भी लॉस आइटम्स होगा, लॉस आइटम्स मतलब डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस एसेट्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स और शेयर्स, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, गुडविल, ये सब लॉस आइटम्स है। पहले इसको राइट ऑफ करेंगे अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा एसेट साइड में, और उसके बाद इंफॉर्मेशन दिया रहेगा कि ठीक है कि प्लान को आप 10% लेस कर दीजिए, बिल्डिंग को 12% लेट कर दीजिए, लेस कर दीजिए माने कम कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट को 20% कम कर दिया जाए, डाउटफुल डेट्स के लिए 5% प्रोविजन किया जाए। तो उसी हिसाब से हम लोग इसको निकालेंगे और एसेट्स को खत्म कर देंगे। तो याद रखिए, जितना अमाउंट से हम लोग शेयर कैपिटल कम करेंगे माने लायबिलिटी साइड में, उतने ही ठीक अमाउंट से एसेट साइड भी जनरली कम होता है। जनरली होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल रिडक्शन करते हैं किसमें, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में। अब ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब अगर आप लोगों को ठीक लगेगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा कुछ आर्थिक मदद हो सके। और वीडियो को आखिरी तक देखिए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो इसमें आज कुछ क्वेश्चन बताएंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। क्वेश्चन बताएंगे और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है क्वेश्चन में, उसको हम डिटेल में क्या वर्किंग कर देंगे। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। और चलिए शुरू करते हैं, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, यहाँ टिक कर देते हैं। क्वेश्चन 4, द बैलेंस शीट ऑफ अरुण कंपनी लिमिटेड शोड ए बैलेंस ऑन 31 मार्च 2014। ये अरुण लिमिटेड का बैलेंस शीट है। ज़रा देखा जाए, लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड्स, ऑथोराइज्ड कैपिटल 10,000 इक्विटी शेयर्स, 10,000 इक्विटी शेयर्स 100 ईच, ये कितना है, 10 लाख का है, ठीक है। 10,000 6% प्रेफरेंस शेयर्स 100 ईच, 10,000, ये 10 लाख रुपया है, ये तो प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ है कि ये ऑथोराइज्ड है, इस पर ध्यान नहीं देना, इसको तो आपको ऊपर बंद कर दिया गया। मेन आता है इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, ये 6,000 में ही काम किया जाएगा। 6,000 इक्विटी शेयर्स है, फुली पेड अप, जो भी घटेगा पड़ेगा ये 6,000 में, कितना 6 लाख रुपया। 6,000 प्रेफरेंस शेयर्स भी है जो कि कितना है, 6 लाख रुपया का है। ये आपको कितना परसेंट है, 6% प्रेफरेंस शेयर्स है। रिजर्व एंड सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ पीएल 1,85,000, ब्रैकेट में मीन्स डेबिट बैलेंस है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है तो इसे हम लोग कैपिटल रिडक्शन से राइट ऑफ कर देंगे, मन ख़त्म कर देंगे। बाकी देख लिया जाए, क्रेडिटर्स 80,000 रुपये का है, बिल्स पेबल 20,000 रुपये का है, यह लाइबिलिटीज़ है। एसेट्स में आ जाते हैं, पहले जाइए, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, फ्री होल्ड, लैंड एंड बिल्डिंग 2,30,000 का है। मशीनरी कितना का है, 5 लाख रुपये का है। करंट एसेट्स में आ जाइए, ये बैलेंस शीट है। इन्वेंट्रीज जो है 2,15,000 रुपये का है, ठीक है। 1 मिनट, हाँ ठीक है, 2,15,000 का है। डेटर्स कितने का है, 1,40,000 का है। बिल्स रिसीवेबल कितना है, 10,000 का है।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना है, 5,000 का है। अनएमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो कि राइट ऑफ नहीं किया गया, कितने का है, 15,000 का है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है इसको तो पूरा आपको राइट ऑफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉस आइटम जैसे स्टेटमेंट ऑफ पीएल का डेबिट बैलेंस कितना है यहाँ पर 1,50,000, इसको पूरा राइट ऑफ करना पड़ेगा। ये 15,000 रुपया कौन चीज़ है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, इसको भी पूरा हम लोग क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। अब जब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि कितना का कैपिटल रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इसमें एक्चुअली मेन क्या है, इसका मेन टॉपिक क्या होता है इंटरनल में, कैपिटल रिडक्शन। कितने अमाउंट से हम शेयर कैपिटल कम कर रहे हैं, तो ज़रा देख लिया जाए। नंबर ए, द फॉलोइंग स्कीम, ये स्कीम पास किया गया, एक्सेप्टेड एंड सैंक्शन बाय द ट्रिब्यूनल के द्वारा क्या किया, आपको ये पास किया गया स्कीम, क्या स्कीम पास किया गया। नंबर ए, प्रीफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 25 ईच, प्रीफरेंस शेयर्स को 25 रुपये से कम कर दिया जाए और उसका डिविडेंड 8% कर दिया जाएगा। पहले 6% प्रीफरेंस शेयर्स था, अब वो 8% हो जाएगा बस। द पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स वॉज रिड्यूस्ड टू ₹60 ईच, इक्विटी शेयर्स को घटाकर 60 रुपये कर दिया जाएगा, मतलब ये 40 रुपया घट रहा है। प्रीफरेंस शेयर्स को 25 रुपये से घटाया जा रहा है, इक्विटी शेयर्स को 40 रुपया से कम किया जा रहा है। उसके बाद नंबर सी देखिए, सॉरी नंबर सी नहीं आ रहा, स्क्रीन अब आ रहा होगा, ठीक है। नंबर सी, द अमाउंट मेड अवेलेबल बाय रिडक्शन, जो कैपिटल रिडक्शन किया गया, शेयर का दाम कम किया है, उसका जो अमाउंट अवेलेबल है उसको यूटिलाइज किया गया। 60,000 रुपया मशीन को ख़त्म करने में, राइट ऑफ करने में, 35,000 रुपया इन्वेंट्री को ख़त्म करने में, और 25,000 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स को ख़त्म करने में, ठीक है। मेक जर्नल इंट्रीज, तो ज़रा याद रखिएगा इसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएल इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, डेबिट बैलेंस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कुछ नहीं बोला है, इसको पूरा राइट ऑफ कर देंगे। क्लियर है। तो पहले हम लोग निकालते हैं अमाउंट ऑफ कैपिटल रिडक्शन, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन तो आपको सामने है, देख लीजिए एक बार और। चलिए यहाँ तक है, ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहले काम कर दीजिए, क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिडक्शन। आते हैं पहले इक्विटी शेयर, घटकर 60 रुपया होगा, तो आ जाते हैं इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर जो 40 रुपये का, 6,000 शेयर्स है, इक्विटी कितना शेयर 6,000 है, इंटू 40 रुपया, तो 4 छक 24, 2,40,000 रुपया ये इक्विटी शेयर, ये आपको घटा। प्रीफरेंस शेयर्स ये भी 6,000 है, प्रीफरेंस ये शेयर्स है, ठीक है, तो रगड़ कर लिख दिए हैं। अच्छा देखिएगा, ये शेयर्स है दोनों, इक्विटी इन प्रीफरेंस, ये 25 रुपया से घटा, कितना से 25 रुपया, 1,50,000, तो 3 और 4 5 9, मतलब 3,90,000 रुपया। ये क्या हो गया आपको, कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल RED मीन्स रिडक्शन, निकल गया 3,90,000, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, इसका जर्नल करना है और उसके बाद आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन बैलेंस शीट बना देना है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। क्या नाम, अरुण लिमिटेड कंपनी लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अरुण कंपनी LTD लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2014। ये सॉरी जनरल बना रहे हैं ना, ठीक। जनरल इन द बुक्स अरुण कंपनी लिमिटेड
मेरे दिमाग में बैलेंस शीट था, छोड़ दीजिए। जर्नल एंट्री अरुण लिमिटेड, जर्नल का है तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स अरुण लिमिटेड। तो चलिए पहले हम लोग करते हैं किसका दाम घटा, इक्विटी का दाम 2,40,000। तो लिखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिस शेयर का भी दाम घटेगा उसको डेबिट कर देना है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये घटा है 2,40,000 रुपया का। 2,40,000, चलिए ठीक है, 2,40,000। प्रीफ्रेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये घाटा आपको 1,50,000, 1,50,000 रुपया। टू लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन, याद रहेगा। टू क्या करेंगे, कैपिटल रिडक्शन। टू लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना, 3,90,000, 3,90,000। ये शुरू में निकाल चुके हैं हम लोग, कैलकुलेट कर चुके थे, ठीक है। बीइंग वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रीफरेंस शेयर्स reduced by rupees 40 and 60 in a 20, sorry, 40 and 25 each। क्लियर है। अब इस अमाउंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, एसेट्स को राइट ऑफ करने में यूज करेंगे इसी अमाउंट को। तो इसके लिए क्या लिखवाए थे आप लोग, याद है लास्ट क्लास में, कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 3,90,000। थोड़ा गौर कीजिएगा, दो चीज़ तो पहले अटॉप कर दीजिए, स्टेटमेंट ऑफ पीएल और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो है वो 1,85,000 है, 1,85,000, ये डेबिट बैलेंस है। फिर जब बनाएंगे नया बैलेंस शीट तो इसको हम लोग शो नहीं करेंगे, याद रहेगा, रहना चाहिए। तो लिखिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट, एसटी मीन्स स्टेटमेंट ऑफ पीएल, यू 1,85,000, 1,85,000। क्लियर है। टू आ जाएंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट। ये कितना है भाई, जरा देख लें। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 15,000 रुपया है। देख लीजिए क्वेश्चन में, आप अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, 15,000 रुपया। फिर उसके बाद क्लियरली लिखा है, क्या क्या लिखा है उसको हम देख लेते हैं। एक बार तो पढ़ चुके थे। द अमाउंट अवेलेबल, मशीन को 40,000 राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ माने ख़त्म करना है। मशीनरी को 40,000 टू मशीनरी अकाउंट, इसको कितना ख़त्म करना है, 40,000 रुपया। टू मशीनरी के बाद आते हैं 35,000 का इन्वेंट्रीज, 35,000 इन्वेंट्रीज, 35,000 मतलब स्टॉक को, इन्वेंट्रीज मीन्स स्टॉक। इन्वेंट्रीज कितना, 35,000। टू करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डेटर्स को बोला कम करने के लिए, ये 25,000 रुपया। तो इसको लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रो मतलब प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल
ट्रेड्स अकाउंट, ये सब क्वेश्चन में लिखा हुआ था इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे डेबिट में 3,90,000 और यहाँ तक क्रेडिट में जोड़ दीजिएगा, ठीक है। हम देख रहे हैं कि क्रेडिट में कुछ अमाउंट कम है, कितना कम है, 90,000 कम है, ये हम कैलकुलेशन कर चुके थे, ठीक है। 90,000 कम है, तो 90,000 जो कम आ रहा है, ये 90,000 कितना रुपया, 90,000 रुपया। इसको लिखेंगे कैपिटल रिजर्व। क्या लिखेंगे इसको, कैपिटल रिजर्व। याद रहे क्या रहेगा ये, 90,000 रुपया कैपिटल रिजर्व। ये क्या कहलाएगा, कैपिटल रिजर्व। इसको जब बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग, नया बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, तो इसको हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस शो करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हम ब्रैकेट थोड़ा लिख भी दे रहे हैं कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए ये कौन सी बैलेंसिंग फिगर है। थोड़ा ऐड करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। बीइंग जनरल ख़त्म हो गया और कुछ नहीं बनेगा इसमें, बस बीइंग अमाउंट ऑफ, बीइंग अमाउंट ऑफ क्या, कैपिटल, नरेशन है, रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन, यूटिलाइज्ड, यूटिलाइज टू, राइट ऑफ, ये रिटर्न ऑफ, जो लिखना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, राइट ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लॉस आइटम्स, ठीक है, एसेट्स एंड लॉस आइटम्स। तो यहाँ हमारा जर्नल कंप्लीट हो गया, आइटम्स, ठीक है, राइट ऑफ हो गया। आप लोग क्लियर, ख़त्म हो गया। अब क्या बनाएंगे हम लोग, बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन एक बैलेंस शीट बनाया जाएगा, इसको बना के दिखा देते हैं, अरुण लिमिटेड का। बैलेंस शीट, ये आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन है, बैलेंस शीट ऑफ अरुण कंपनी लिमिटेड, अरुण कंपनी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2014। particulars अमाउंट रुपए। चलिए बैलेंस शीट ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसी को हमको दोबारा बनाना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जिस शेयर का दाम घटा तो घटा देंगे, जो बढ़ा उसको बढ़ा देंगे, ठीक है। जो एसेट्स घटा है घटा देंगे, जो एसेट्स बढ़ा उसको बढ़ा देंगे। तो चलिए पहले आते हैं आपको क्या चीज़, नंबर 1 इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, यही होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है। इसमें पहले क्या आता है, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स। पहले आएगा आपको शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। पहले ये क्या है, ऑथोराइज्ड कैपिटल, क्या है, ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज्ड कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर वही रहेगा, 10,000 इक्विटी शेयर्स है, कितना, 100 ईच, लेकिन अब क्या हो जाएगा, 40 ईच हो जाएगा, तो 10,000 इक्विटी शेयर्स, 10,000 इक्विटी शेयर्स।
इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹60 ईच, मतलब यह हो जाएगा 6 लाख रुपया। कितना हो जाएगा? 6 लाख रुपये का, ठीक है। उसको 10,000 8% प्रीफरेंस है, 8% प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ ₹75 ईच, मतलब 7,50,000। इस एडलेस को आप लोग कर लीजिएगा, कुछ मिस्टेक में हो सकता है। तो 7 6 कितना हो? 13,50,000। इधर कितना हो जाएगा? 13,50,000। ये ऑथोराइज कैपिटल यहाँ पर बंद हो जाता है, आगे नहीं जाता है। मेन क्या होता है? सब्सक्राइब्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। तो चलिए अब आते हैं हम लोग इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हो गया। अब आते हैं हम लोग इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। 6,000 इक्विटी शेयर्स, लेकिन अब कितना हो जाएगा? वो 60 ईच। 6,000 EQ मीन्स इक्विटी समझ लीजिएगा। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹60 ईच, 6 चक 36, 3,60,000, 3,60,000 हो गया। फिर आते हैं आपको 6,000 8%, पहले 6 था, अब 8 हो गया नया में। 6% प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ ₹75 ईच, तो कितना है आपको? 75 ईच है। तो 75 को 6 से, ठीक है, हम लोग मल्टी कर लेते हैं। एक 3 0 दे देते हैं पहले, 1 2 3, 6 35 को 0, हाँ तो मेरा गया कितना? 3, 6 से पहले 3 45, 4,50,000 रुपया। क्लियर है? 4,50,000 रुपया। ये हो गया शेयर कैपिटल। इसके बाद आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड एक हेड आएगा सरप्लस। इसमें देख लीजिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल का डेबिट बैलेंस है 1,85,000, उसको राइट ऑफ कर चुके। नेक्स्ट शो करेंगे। एक आया था कैपिटल रिजर्व, कौन चीज़? कैलकुलेशन में, जर्नल में आया था, ठीक है। कैपिटल रिजर्व आया था, तो कैपिटल कितना? 90,000। इसको यहाँ शो करना पड़ेगा कितना? 90,000 रुपया, ठीक। अब आते हैं उसके बाद करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज क्या क्या चीज़ें? इसमें कुछ नहीं हुआ था, उसको वैसे ही उतार दें। करंट लायबिलिटीज लिखिए, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स दो चीज़ है। क्रेडिटर्स है आपको 80,000 का, और बिल्स पेबल है कितने का? 20,000 रुपया का। तो क्रेडिटर्स 80,000, इसमें कुछ नहीं किया गया था, इसको सेम उतार देना पहले जैसा, 80,000 रुपया। बिल्स पेबल ये आपको 20,000 का है, इसको 20 का लिख दीजिए। अब टोटल ऐड कर देंगे हम लोग। क्या करेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड कीजिए। ऐड करके देख लीजिएगा, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बोल चुके हैं। इसको ऐड कर दीजिएगा, आ जाएगा 10 लाख। कितना रुपया आ जाएगा? 10 लाख रुपया। टोटल ऑफ बैलेंस शीट हो गया। लायबिलिटी साइड कंप्लीट। अब आते हैं एसेट साइड। चलिए अब क्या आते हैं हम लोग? एसेट साइड में। एसेट्स में आते हैं पहले नॉन करेंट एसेट्स। क्या लिखेंगे? नॉन करेंट एसेट्स। नॉन
करेंट एसेट्स, इसमें आएगा आपको फिक्स्ड एसेट्स। क्या आएगा? फिक्स्ड एसेट। टेंजेबल इनटेंजेबल, फिक्स्ड एसेट्स। ये बैलेंस शीट जो पिछला बना हुआ उसी को हम देख के बना रहे हैं, ठीक है। जो आपको घटा सो घटा दिए, जो बढ़ा बढ़ा दिया, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर टेंजेबल एसेट्स में थोड़ा देखना पड़ेगा। फिक्स्ड में आते हैं आपको टेंजेबल एसेट्स। टेंजेबल एसेट्स, ठीक है। आते हैं आपको फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग। चलिए लिखते हैं हम एफ माने फ्री होल्ड, लैंड एल एंड बी लिखते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग। तो जो लैंड एंड बिल्डिंग ये कितने का आपको है, थोड़ा देख लिया जाए। 2,30,000 रुपया का है, 2,30,000 रुपया। एक मिनट, थोड़ा हम देख लें यहाँ पर कौन कौन चीज़ घटा। तो जनरल देख रहे हैं, पिछले पेज में देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, देखिए हम देखे नहीं थे। लैंड एंड बिल्डिंग में कुछ नहीं हुआ है, इसको पूरा 2,30,000 यहीं शो कर देंगे। 2,30,000 इसमें कुछ नहीं किया गया है, 2,30,000। मशीनरी में 40,000 कम किया गया है। तो मशीनरी कितने का है? 5 लाख का है। लैंड एंड बिल्डिंग कुछ नहीं किया गया, ठीक है। इसमें मशीनरी कितना? 5 लाख का है। इसमें इंफॉर्मेशन था, इसको कितना ख़त्म किया गया हम देख ले, 40,000। तो लेस करेंगे रिटर्न ऑफ, लेस क्या करेंगे? रिटर्न ऑफ, लेस करेंगे क्या चीज़? रिटर्न ऑफ। अंडर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम लिख सकते हैं इसको, लेस करेंगे रिटर्न ऑफ अंडर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। लेकिन नहीं भी लिख सकते हैं इसको आप लोग, ठीक है। 40,000 तो कितना बच जाएगा? ये 4,60,000 रुपया, 4,60,000 लैंड एंड बिल्डिंग। और कुछ? हो गया मशीनरी। अब आते हैं करेंट एसेट्स। अब हम लोग आते हैं करंट, ये हो गया आपको 2 ही आइटम था इसमें। अब आते हैं क्या चीज़? करंट एसेट्स। नॉन करंट तो हो गया, करंट एसेट्स। ये सब बैलेंस शीट देकर दिया हुआ, बस उसी को उतार रहे हैं, देख लीजिएगा क्वेश्चन में। करंट एसेट्स इन्वेंट्रीज 2,15,000। इन्वेंट्रीज मीन्स स्टॉक, इसमें कुछ हुआ है, ठीक है। इन्वेंट्रीज कुछ हुआ है, ठीक है ना। 2,15,000 कुछ हुआ है इसमें, ठीक है। लेस करेंगे रिटर्न ऑफ। अब कितना राइट ऑफ किए जब देख लेते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग जो बनाए थे, रिटर्न ऑफ। सेकंड पेज में है, आपको पहले वाले पेज में देखिए। इन्वेंट्रीज को जो है राइट ऑफ किया है 35,000 रुपया। कितना? 35,000। 2,15,000 में 35 लेस किया जाए, करके देख लीजिएगा। 0 0 हो गया, 5 5 0 हो जाएगा, 11 3 जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा। 1,85,000 रुपये, 1,85,000 रुपये, 1,80,000, 1,80,000 रुपये, ठीक है। इस पेज में तो नहीं होगा, पेज हमको चेंज करना पड़ेगा। तो थोड़ा देख ले, कुछ आइटम्स और है, 3 4 आइटम्स और, उसको हम शो करना पड़ेगा यहाँ पर। अब आते हैं आपको क्या चीज़? ट्रेड रिसेबल्स। ट्रेड को लेते हैं TR, TR मीन्स ट्रेड रिसेबल्स। इसमें आपको आइटम है डेटर्स है, डेटर्स आपको है 1,40,000। डेटर्स कितना? 1,40,000 रुपया का, 1,40,000। देखिए डेटर्स 1,00,000, हाँ चलिए आ गया स्क्रीन में, 1,40,000। इसमें लेस करेंगे प्रोविजन की, इसमें लेस क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। लेस हो जाएगा आपको यहाँ प्रोविजन फॉर
BD मतलब बैड डेट्स। कितना प्रोविजन किए थे भी देख लेते हैं। 25,000 रुपया। 1,40,000 25 घटाएंगे तो बचेगा 1,15,000 रुपया। यह हमारा डेटर्स रह गया। ठीक है, डेटर्स के बाद आते हैं BR बिल्स रिसीवेबल। इसमें कुछ नहीं किया गया तो इसको ऐसे ही उतार देना है। बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल कितने का है ज़रा देख लिया जाए, 10,000 रुपया का। फिर उसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 5,000 रुपया का है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश या कैश के समतुल्य बराबर, ये 5,000 रुपया का। और एक आइटम और है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसको राइट ऑफ कर दिए थे तो अब कुछ नहीं करना है, टोटल कर दिया जाए। टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटीज, यहाँ टोटल लिख दिया, ख़त्म हो गया, 10 लाख रुपया। तो ये हो गया रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग रिकंस्ट्रक्शन को बनाएंगे। ठीक है ना? तो आज एक काम किया जाए कि एक क्वेश्चन हम और बना देते हैं। ठीक है, तो जरा इसको देखा जाए, एक क्वेश्चन को और बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा पढ़ लिया जाए, फिर आप लोगों को बना के दिखाते हैं। यहाँ पर ये देखिए स्क्रीन में आ रहा है। हम चाह रहे हैं कि एक पेज वाला क्वेश्चन पूरा बन जाए आपके सामने। ठीक है, ये देखिए, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सुभाष लिमिटेड। ये सुभाष लिमिटेड का बैलेंस शीट है। शेयर कैपिटल देख लीजिए, 4,000, 8% प्रेफरेंस शेयर्स 10 ईच है, 10 रुपया करके है। 20,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपया करके है। स्टेटमेंट ऑफ PL का डेबिट बैलेंस है कितना रुपया, 80,000 रुपया का। हाँ ठीक है, 80,000। ये ट्रेड पेबल्स है, हो गया। एसेट साइड देख लीजिए, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, अनएमोटाइज्ड एक्सपेंसेस, ऐसे जिसको राइट ऑफ नहीं किया गया था, इसको हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे, कुछ नहीं बोले क्वेश्चन राइट ऑफ कर देंगे। ये आपको PL अकाउंट के डेबिट बैलेंस है और ये इसके बाद कुछ नहीं बोलता तो पहले तो इसको राइट ऑफ करेंगे, फिर कुछ सोचेंगे। फिलहाल क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद सोचेंगे हम लोग। चलिए आप क्वेश्चन देखिए, आपको सामने आ गया। कंपनी, ठीक है, प्रूव्ड अनसक्सेसफुल, कंपनी जो अनसक्सेसफुल चल रहा है, असंतोषजनक है स्थिति इसका। एंड द फ्लोइंग स्कीम्स, रिकंस्ट्रक्शन का पास किया गया, रिकंस्ट्रक्शन का ये स्कीम पास किया गया। क्या क्या किया गया, प्रेफरेंस शेयर्स बी रिड्यूस टू इन इक्वल नंबर ऑफ फुली पेड अप 6 रुपीज़। प्रेफरेंस शेयर्स को घटाकर 6 रुपया कर देना है, 10 से घटाकर 6 कर देना है। प्रेफरेंस शेयर्स को 4 रुपये से कम कर दिए, कितना से, 4 रुपये से कम करेंगे। इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 6, इक्विटी शेयर्स को हम लोग 6 रुपया से कम करेंगे, माने इसको 6 रुपया से हम लोग कम कर देंगे। माने प्रेफरेंस शेयर्स को 4 रुपया कम करेंगे, इक्विटी शेयर को 6 रुपया कम करेंगे। ये तो शेयर को कम करने के लिए बोला गया, इसको बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन। नंबर 3, दैट द अमाउंट दस अवेलेबल, जो पैसा प्राप्त हुआ हमको रिडक्शन से, ऑफ द एसेट्स अप्रोच एज फॉलोज, इस तरह से इसको हम लोग इस्तेमाल किए। अनएमोटाइज एक्सपेंसेस को और डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ PL को पूरा इंटायरली ख़त्म कर दिया गया, पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया गया। 60,000 रुपया बिल्डिंग को ख़त्म करने इस्तेमाल किया गया। 30,000 रुपया आपको मशीन को ख़त्म करने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया, और 6,000 रुपया फर्नीचर को। और जो बैलेंस अवेलेबल है उससे हम लोग ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको हम लोग कर दिए ख़त्म। 5 जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो एक बार और बताते हैं ताकि आपके क्वेश्चन और बताते हैं कि दोनों क्लियर हो जाए आपको। चलिए पहले आते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिडक्शन, कैलकुलेशन ऑफ
द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिडक्शन, अमाउंट ऑफ कैपिटल, जो पैसा बच जाए रिडक्शन का उसे हम लोग क्या करेंगे, बैड डेट्स को खत्म करेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में इस्तेमाल कर देंगे कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन के लिए अब ज़रा देखते हैं यहाँ पर, शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स कितना है, 4000 है, प्रेफरेंस शेयर्स है 4000, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये 4000 शेयर है और इसको हमको कम करना है 4 रुपया, तो 4 जब कितना हो गया, 16,000 रुपया। इक्विटी शेयर, ये कितना नंबर है क्वेश्चन में देखिएगा, इक्विटी शेयर कितना है भाई, 30,000 है, कितना है नंबर ऑफ शेयर 30,000, 6 रुपया कम करना है, 6×18 1,80,000 रुपया, टोटल हो गया 1,96,000, ये अमाउंट ऑफ कैपिटल रिडक्शन। क्लियर है? अच्छा आंसर हम देख लेते हैं, आंसर क्या आप लोग आंसर देख लीजिएगा, कैपिटल कितना है 1,96,000, ठीक है। ये क्या हो गया आपको, थोड़ा हमको एक चीज़ चेक करने दीजिए उसके बाद बताएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, ये क्या हो गया, कैपिटल रिडक्शन। थोड़ा बुक को थोड़ा दूर में रखे हुए हैं इसलिए थोड़ा सा आंसर देखने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, हो गया। ये क्वेश्चन आप लोग को हम डायरेक्ट बता रहे हैं, हम बना बनाया हुआ नहीं है, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, आपको बना के बता रहे हैं, जस्ट लाइक ट्यूशन। तो जर्नल एंट्री करना है, पहले इसका एंट्री पास कर लें हम लोग, कैपिटल रिडक्शन का जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुभाष लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुभाष लिमिटेड। प्रेफरेंस शेयर का दाम 16,000 घटा है, तो लिखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, चलिए आ रहा है स्क्रीन में, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये घटा 16,000 रुपया से। इक्विटी शेयर घटा है 1,80,000 रुपया से, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये घटा 1,80,000। 2 करेंगे यहाँ पर क्या, कैपिटल रिडक्शन, 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1,96,000, 1,96,000 हो गया। बीइंग द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी, EQ मतलब इक्विटी शेयर्स रिड्यूस्ड बाय रुपये कितना कितना, 4 रुपया एंड 6 रुपया ईच, हो गया जर्नल। ये आपको हम तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, मैं क्लास पिछला वाले भी देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा उसमें, ठीक है, थ्योरी प्लस क्वेश्चन बताए थे। अब जो अमाउंट अवेलेबल है उसे क्या क्या ख़त्म करना है, तो 1,96,000 कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर देते, कितना 1,96,000, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 2। इसमें बोलता है स्टेटमेंट ऑफ PL को इंटायरली ख़त्म कीजिए, यस कितना रुपया का है, 80, देख लेते हैं कितना था, दूर में रखा हुआ पीछे, तभी हम देखें तो 80 बोल दिए थे, है कितना एक्चुअली में, और नहीं 80,000 है, 60,000 है, कितना
60,000 दूर रखा हुआ था इसलिए दिक्कत देख रहे हैं ना। स्टेटमेंट ऑफ पीएल, इसको आप लोग देखिएगा क्योंकि बुक दूर में है। ये कितना 60,000 रुपया, तो 1 लाख कितना हो गया 96,000 रुपया कैपिटल रिडक्शन है। 60,000 रुपये के स्टेटमेंट इंटायरली ख़त्म करने बोलता है। 2 लिखेंगे अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, ये कितने का है देखा जाए। बैलेंस शीट हम देखते हैं, दूर में है, बता चुके हैं इसको। ये आपको है 10,000। उसके बाद अब बाकी कुछ एसेट्स के बारे में बोला, उसको देख लेते हैं। 60,000 रुपया बोलता है लैंड एंड बिल्डिंग। 60,000 क्या बोलता है, लैंड एंड बिल्डिंग। बिल्डिंग को 60,000, तो 2 लिखिए बिल्डिंग अकाउंट। टू बिल्डिंग अकाउंट, ये 60,000 रुपया। उसके बाद 30,000 रुपया मशीन, तो मशीनरी का 30,000 रुपया। ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, ठीक है। मशीनरी अकाउंट, इसको बोलता है 30,000 रुपया। ₹6,000 फर्नीचर, 6,000 रुपये क्या बोलता है, FER मीन्स फर्नीचर, 6,000 रुपया। और बाकी जो बच जाता है आपको बचेगा, समझे ना, इसमें हम कर देते हैं बचेगा। कैसे बचेगा देख लीजिए, यहाँ पर डेबिट में है कितना 1,96,000 है, माइनस क्रेडिट जोड़ा जाए 60 60 1,20,000 और 10 1,30,000, 1,30,000 और 30,000 1,00,000। एक मिनट पूरा जोड़ ही लेते हैं एक बार, छोड़िए उतना नहीं करना है। 0 हो गया, ये 6 हो गया, 6 और 1 7 13 13 और 3 16, 0,0,0,0 कहता हूँ 30 रुपया। ये बैलेंस बच रहा है ना, तो ये क्या क्या हो गया, बैलेंस जो है बैलेंस फॉर बैड डेट्स। इसके क्या है, बैड डेट्स में इस्तेमाल करना है। PBD, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, थोड़ा गंदा हो गया कोई बात नहीं, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 30,000। तो यहाँ लिखिए प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स क्या है 30,000। सीधा बात है, डेबिट माइनस यहाँ तक माइनस क्रेडिट, जो बचेगा उसे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। डेटर को बोलता है राइट ऑफ कीजिए, तो प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट। क्लियर है, कितना 30,000 रुपया हो गया। बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल RED मीन्स रिडक्शन utilized to write off various assets and loss items। हो गया। अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट इसमें, तो बैलेंस शीट बना देते हैं आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन सुभाष लिमिटेड। बैलेंस शीट ऑफ सुभाष लिमिटेड एज एट, नहीं है कुछ, चलिए कोई बात नहीं है। अब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बनाते हैं जैसे बनाते थे। तो ये पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट,
ठीक, पहले आते हैं बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटी। फर्स्ट जो साइड होगा क्या चीज़, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी साइड इक्विटी एंड ये बैलेंस शीट गिवन दिया हुआ है आपको, जिसमें आएगा आपको शेयर होल्डर फंड्स। क्या आएगा, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स फंड्स। इसमें आएगा कौन चीज, दो तरह शेयर है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। तो 4,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज। इसका 4 रुपया दाम घट चुका था, तो कितना बच गया अब, 6 इंच। तो 6 चौके 24,000 रुपया। फिर उसके बाद 30,000 इक्विटी शेयर्स है, कितना, 30,000 EQ मीन्स इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹4 ईच। ये 6 रुपया घटा था, तो 4 तिया 12, 1,20,000, 1,20,000। ये अब शेयर कैपिटल हो गया। फिर आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस फॉर्मेट तो लिख देते हैं, लेकिन चूंकि स्टेटमेंट ऑफ पीएल रिजर्व एंड सरप्लस, स्टेटमेंट ऑफ पीएल का डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ कर दिए, है ही नहीं, खत्म हो गया। अब आते हैं करंट लायबिलिटीज। क्या आते हैं हम लोग, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। इसमें क्या चीज है, ट्रेड पेबल है, और ये है आपको कितना का, अच्छा मिस्टेक तो कर दिए हम। चलिए देखिए, एक मिस्टेक हो चुका है, दूर रखा था। ये 80,000 रुपया, कितना है, 80,000 रुपया, ठीक है। तो 80,000 रुपया, तो इसमें 20,000 जोड़ देंगे तो 86 हो जाएगा। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना हो जाएगा, 10,000। याद रखिए कितना होगा, ये क्लियर देख लीजिए फिर एक बार। कैपिटलाइजेशन अकाउंट 1,96,000, स्टेटमेंट ऑफ पीएल 80,000 था, तो 60 लिखे थे, ये मिस्टेक हुआ था, 80 कर दिया हम, बस ये मिस्टेक था, बाकी सब ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको कितना, 1,000। कितना हो जाएगा, हमको डाउट हो रहा था, लेकिन 1,000। ये 10,000 कितना होगा, 10,000। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना होगा, 10,000। जो बचेगा बैलेंस फॉर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10,000 रुपया। ये अभी हम सामने से देखो समझ में आया, दूर में रखा होता है। ये ख़त्म कर चुके हैं। ट्रेड पेबल जो है आपको, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटीज में, चलिए बना रहे हैं ट्रेड पेबल। ट्रेड, ये 60,000 है, तो 1,20,000, 1,44,000, 44 और 60 कितना होता है, 2,04,000। कितना होगा, 2,04,000, एकदम ठीक है। कितना होगा, 2,04,000। ये एसेट्स लायबिलिटी साइड कंप्लीट टोटल। ये एक मिस्टेक किए थे हम, स्टेटमेंट ऑफ पीएल 60,000 लिए थे, एक्चुअली में 80,000 है, उसको सुधार दिए, ठीक है बस। अब आते हैं नंबर 2, एसेट साइड। चलिए एसेट्स में आते हैं, पहले नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में आते हैं फिक्स्ड एसेट्स। पहले क्या आते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में भी आते हैं टेंजिबल, कौन एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स, ये सब हम बैलेंस शीट जो बना पुराना उसी को देखें, पुराना बैलेंस शीट से। बिल्डिंग जो है कितना का, 1,60,000, इसमें कुछ नहीं किया गया है, तो बिल्डिंग को आप वैसे उतार दीजिए इसमें।
एक मिनट, बिल्डिंग नहीं 60,000 कम किया गया भाई। बिल्डिंग है कितना, 1,60,000, कितना है, 1,60,000। इसमें लेस कीजिए रिटर्न ऑफ, लेस क्या करेंगे, राइट ऑफ। राइट ऑफ कितना है, कितना 60,000 बिल्डिंग में, राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बुक दूर है, इसमें दिक्कत होता है। तो कितना बिल्डिंग में, कितना 60,000 रुपया। बिल्डिंग बच गया आपको कितना, 1,00,000 आफ्टर रिकन्स्ट्रक्शन, 1,00,000 रुपया। चलिए इस पेज में होगा तो नहीं, एक पेज और जाना पड़ेगा हम लोगों को। हाँ तो देख लीजिए यहाँ पर बिल्डिंग कितना 1,60,000 है, लेस करेंगे राइट ऑफ 60,000, राइट ऑफ कर दिया गया अंडर रिकन्स्ट्रक्शन स्कीम, तो 1,00,000 रुपया। बिल्डिंग के बाद आते हैं मशीनरी। मशीनरी 80,000 है, कितने का है, 80,000 रुपया का है। इसमें लेस करेंगे, इसको भी राइट ऑफ कीजिए। अब कितना हम देख लेते हैं, राइट ऑफ क्वेश्चन देख लीजिएगा, 30,000, ये बच गया 50,000, ठीक है। उसके बाद आते हैं, मशीनरी हो गया, फर्नीचर। फर्नीचर कितने का है, फर्नीचर है 20,000 रुपये का, कितने का है, 20,000 रुपये का। लेस करेंगे राइट ऑफ, इसको भी 6,000 राइट ऑफ किए थे, कितना 6,000, राइट ऑफ 6,000, ये बच गया कितना 14,000 रुपये का। क्लियर है। फिर आते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में ये ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स ही में आता है। ट्रेड रिसीवेबल्स है आपको कितना 50,000 का है, नहीं एक मिनट देख लेते हैं, हाँ 50,000 का है। ट्रेड रिसीवेबल कितना 50,000, इसमें लेस करेंगे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, लेस क्या करेंगे, प्रोविज़न फॉर बैड एंड BDD में डाउटफुल डेट्स, कितना 10,000 रुपया, 10,000, तो ये बच जाएगा आपको कितना 40,000 रुपया। तो 4, 5, 9 और 1, 10, 1,04,000 हो गया, इधर 1,00,000, 2,04,000, ठीक है। दोनों साइड सेम हो गया, बोथ साइड सेम नहीं आता तो क्वेश्चन गलत होगा, 2,04,000, ये इसका टोटल हो गया, क्या हो गया, टोटल एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको देखिएगा समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ और आपको वेरियस टाइप का क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप का बना के बताएंगे। देखने के लिए थैंक्स।